वो तो खत्म नहीं हो सकती है। आपने कहा इस महिला को कीजिए, तो उस महिला को तो आप काबिल समझ के ही दे रहे हैं। अगर वो महिला 5000 मेंबर भी नहीं बना पाएगी, इसका मतलब कि आपका चयन ही गलत है। आप चुन के दे रहे हैं कि इसी महिला को नेतृत्व दे दीजिए, और वो महिला 5000 लोगों को भी नहीं जोड़ पाए, तो दोष किसका है? और 5000 लोगों को जोड़ने से आप उम्मीदवार नहीं होंगे। वो क्राइटेरिया है एप्लीकेशन डालने का, तो कोई महिला उसमें एप्लीकेशन डालने वाली नहीं मिलेगी। अभी ये इतना कठिन नहीं है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको 5000 आदमी, कोई भाई आप दिन में अगर 2 बैठक कीजिएगा, 25-25 आदमी भी जोड़िएगा तो 50 आदमी जोड़ते चले जाइएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसका लॉजिक क्या है कि 1 करोड़ जनसंख्या वाले संगठन का अगर आपको बैकिंग चाहिए तो आप भी कुछ कीजिए। आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कोई मदद नहीं मांगी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप इस विचार को घर घर पहुंचाइए। कई साथियों ने कहा अभी कि इनके बात को घर घर पहुंचाया जाए, सब महिला जुड़ जाएगी। आप 5000 आदमी को जोड़िए। और ये हम क्यों क्राइटेरिया लगाएं? जब आप चुन रहे हैं तो ये क्राइटेरिया आप अपने लेवल पर लगा लीजिए ना भाई। आपको चुनने की जिम्मेवारी दी। मान लीजिए आपके जिला में 4 गो आपको महिला मिली, तुम चारों को काम दे दीजिए। जैसे हम जांच रहे वैसे आप भी जांच लीजिए। जो नहीं बना पाए उसको वहीं से रिजेक्ट कीजिए। उसको कहा है अपना नाम खराब कीजिएगा, आप नाम दीजिएगा, वो नहीं बना पाएगी। हम कहें मार कैसे जो दीजिए, आप कैसा नाम दे दिए, आप देखिए तो महिला काम नहीं कर रही। तो आप जो हमने बोला है उस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ही नाम भेजिए। हाँ बोलिए। कास्ट का तो कोई बात ही नहीं है। तो हम पहले बोले हैं कास्ट का, महिला के या पुरुष के आर्थिक स्थिति का, आप कितने बड़े बाप के बेटे हैं बेटी हैं, उसका कोई 1 पैसे का भी महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि उस समाज में जिस क्षेत्र से आप उस महिला का नाम रिकमेंड कर रहे हैं, उनकी ख्याति है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। कल हो के सर्वे होगा, उनको कोई जानबे नहीं करता है। तो मान लीजिए अगर नहीं भी जानता है और आपने उसको चुन लिया, और चुन के उस महिला ने 5000 लोगों को जोड़ लिया, तो उतने लोग तो सर्वे में उसको नाम बताएंगे। आप मुखिया हैं, बहुत काबिल मुखिया लोग भी हैं, आपको तो 1 पंचायत में आदमी जानता है, 2-3 में जानता है। अगर आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको तो 35 पंचायत में काम करना होगा। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि 5000 लोगों को जोड़िए, तो अवसर है आपके पास कि आप 3500 पंचायत घूम लीजिए, ताकि कल हो के सर्वे हो भी तो उसमें आप 3500 में आपका नाम रहे। जहां से सबसे सशक्त महिला मिल जाए, कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं, कोई ऐसा विधानसभा हमने चिन्हित नहीं किया है कि इस विधानसभा से महिला लड़ेगी। 7 है हर लोकसभा में विधानसभा, उसमें जहां से सबसे सशक्त महिला मिल जाए वही हो गई। आप तो जीतना ना चाहते हैं भाई। ऑल थिंग्स इक्वल, यस, ऑल थिंग्स इक्वल। हाँ देखिए, अभी आप लोगों ने कहा महिलाओं का इतना बड़ा पीछे उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, मैडम जी ने बहुत बढ़िया बोला। आप ओजस्वी भाषण आपका ये दिखाता है पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी लोग भी होंगे यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का तो सबका सम्मान है। वो जमीन पर काम किए हैं तो उनके भाषा में, उनके बोलने के तरीके में जमीन की जो मिट्टी की सुगंध है वो दिख रही है। रगड़ा हुआ है उन्होंने कई बरस तक जमीन पर। नहीं, आप सही लोगों का नाम भेजेंगे, 1 पॉइंट कम भी अगर रहेगा तो महिला को प्रश्रय देंगे। लेकिन अब पुरुष का 20 है, आपका 17 है तो नहीं देंगे, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि जनसुराज जीते। लड़ने के लिए नहीं लड़ना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप हमारी मदद कीजिए ऐसी महिला को ढूंढने में जो किसी पर भारी पड़े। अभी तो आप लोग कहे इतना नारा लगाए, शेरो शायरी गाए, कविता पढ़े, नारी सब पर भारी, तब ढूंढिए वैसा नारी। अरे भाई आप ही लोग तो बोले कि सब पर भारी नारी, हम कह रहे हो अब ढूंढिए वो नारी, ढूंढ कर दीजिए हमको, हमारा तो काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए तो आप लोग को इतना
हम अपना काम कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए 2 घंटा यहाँ बैठे हुए हैं। हम बिना मतलब कोई काम नहीं करते हैं। या 1-2 नाम जो हम लोगों के पास है वो भी आपको हम देंगे कि आप उनको जाइए, उनको समझा कर लाइए। ये भी तो हो सकता है, इस पर भी तो सहमति है। आप कमेटी बना देते हैं, मान लीजिए हमसे नहीं मान रही, अभी वो कहीं महिला कितनी, हम तो कितना बार इनके लोग गए, हम कहे ना हम नहीं जाएंगे, हम लोजपे में रहेंगे, तो कोई उनको कन्विंस किया। लेकिन अगर हमारे बजाय, हमारे साथियों के बजाय अगर वो अब जाके कन्विंस करेंगी तो बेगूसराय में कोई बचेगा? कोई महिला बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो हम आप कमेटी बनाइए, आप अपना नाम ढूंढ कर लाइए, हमारे पास किसी महिला का नाम है वो भी आपको दे देंगे कि नहीं भैया ये महिला है, सबसे नंबर 1 है, इन्हीं को आप चुना समझा के लाइए। जैसे इनको समझा कोई लाया, आपको समझा कोई लाया, हर आदमी को तो कोई ना कोई समझा के लाया है, तो आप वो काम कीजिए। जिला में तो बेहतर है, लेकिन शरीर तो एक ही है ना, तो चल ही रहे हैं। तो बक्सर अभी पहुंचने बहुत देर बाकी है, अभी तो सुपौल में हम हैं भाई, चल ही रहे चाहिए। और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपको तो ये ना कहना चाहिए कि प्रशांत जी अभी जगदीशपुर शाहपुर हम पर छोड़ दीजिए, आप अपना कर लीजिए। अगर हर जगह के हमारे दरवाजा पर आइए तो बताइए 3 करोड़ घर हम कैसे पहुंच पाएंगे भाई? आप लोग अब कहिए कि भैया ये एरिया हमको छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लोग घर घर कर देंगे, बाकी आप देखिए। नहीं जाना है तो आप जनाइए, इसीलिए तो आप मदद करना चाहते हैं। तो नमस्कार, हमारा नाम सैयदा नुसरत मजदूर, कटिहार जिला से मैं आई हूँ। जन स्वराज को ऐसी बात हम लोग अभी भी हमारे दिल में नहीं है, इसलिए कि जब से सर को हम 2023 से देखे हैं, बस एक ही चीज़ पढ़े हैं कि ज़िंदगी वो नहीं जो अपनी कहकर गुजार दी जाए, ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए गुजारी जाए। हम तो कभी सोचते भी नहीं कि मेले MP, लेकिन अपने स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी सारी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, विनती है कि हर चीज़ को, जात पात ऊंच नीच सबको छोड़ के डेमोक्रेटिक बने और जन तन मन धन से जन स्वराज में काम करें। ये इसलिए कि ये हमारे बिहार की तकदीर है, बिहार को बदलने की तकदीर है। स्वास्थ्य से लेकर महिला चिरहरण से लेकर सबसे ज़्यादा स्थिति तो हमारी महिलाओं की बद से बदतर है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आपको स्वरोजगार हो, पलायन की बात हो। जब पलायन की बात होती है तो ऐसा नहीं कि गरीबों का बच्चा पलायन करता है, मेरा बच्चा भी पलायन करता है, आपका भी बच्चा पलायन करता है, उनका भी बच्चा पलायन करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आज जन स्वराज को हम लोग लेकर चलें। और MLA MP तो बनना बात की बात है, लेकिन पहले संगठन को मजबूत करें, एक इसको अभियान के रूप में लें, क्रांति के रूप में लें, ताकि हम लोग गाँव-गाँव जाकर बैठ के ज़मीन में महिलाओं के साथ, जिस तरह हम लोग पहले वीडियो में ग्रुप चलाते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, महिलाओं के साथ इसलिए जमीन में बैठते थे कि महिलाओं का अट्रैक्शन होगा, वो हमारी बात कीजिए। और भी दुख है इस जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो सबको घर द्वार छोड़ के गली गली घूम रहे हैं। कुछ तो है इनके अंदर जो घूम रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं बिहार के भविष्य को बदलने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वराज। मेरा नाम अंजू सिंह है। मेरा सवाल ये है सर कि मैं जोड़ों शोरों से जन स्वराज में काम करती हूँ। जो भी मीटिंग होता है मैं अपने लौकी विधानसभा में मतलब कराती हूँ मोहल्ला में, फिर भी मुझको निष्क्रिय कर दिया गया है। हम काम करते, आप तमन्ना मैम हैं या शांतनु मैम हैं, उनसे आप पूछ सकती है, हमको निष्क्रिय कर दिया गया है। हमको मतलब बोला गया कि आपको हम निष्क्रिय कर दिए हैं। ये अनुरुद्ध सर जो वो हमको बोले कि निष्क्रिय कर दिए आपको। हम तो काम करते हैं, हम काम करके देते हैं, फिर भी हमको बोला गया कि तो आपको निष्क्रिय कर दिया जी। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो खुद से चलकर जन स्वराज या प्रशांत किशोर के पास नहीं आए। हमारे लोग आप तक गए,
जब हम आपको नहीं जानते थे तब हमारे लोग आपका दरवाजा खटखटाए हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं थोड़ा कम या ज्यादा, वो हमको पता नहीं चले, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप बात को बताइए। हम लोग रात दिन यही काम करते हैं, यही देखते हैं, यही व्यवस्था बनाने की महारत है। इसी काम को करने के लिए लोग सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं। वो आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा बहुत, इतना बड़ा संगठन है, बन रहा है, तो जो लोग राजनीति करते हैं उनको मालूम है 2 बरस में आप बिहार जैसे बड़े राज्य में संगठन खड़ा कर दीजिए, ये संभव नहीं है। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार में 20 बरस लगा तो उनको 10% वोट आया है। 10% वोट लाने में 20 बरस लगा है। आज हम लोग 2 बरस भी नहीं हुआ है, 2 अक्टूबर को 2 बरस होगा। गली गली लोग कम से कम कह तो रहा है कि हाँ जनसुराज वाला है, देखते हैं कुछ होगा नहीं, लेकिन ये लोग कुछ कर रहा है। इतना तो बात हो रहा है ना भाई। तो आप अगर कुछ कीजिएगा तो वो छुपेगा नहीं। अपने आप अपने काम पर भरोसा रखिए और कीजिए काम। हर आदमी यही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। अरे आप कीजिए ना भाई, दूसरा कर ना कर। गीता पासवान की बोली नहीं है। अपनी ओर से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अकेले अगर कोई महिला पैदल चली हमारे साथ तो गीता पासवान जी। एक बार खड़ा होगी, भाजपा में थी और आज से नहीं, बहुत पहले से। कई बार तो अकेले कैंप में आके रुकी, कहते भाई अकेले महिला कैसे रहेंगी, 150 और लोग हैं, एक भी महिला नहीं है। बहुत दिन चली चंपारण से, भाजपा में मंडल अध्यक्ष कुश्ती साहब। और जब कोई जन स्वराज को नहीं जानता था तब से ही लोग चल रहा है। ये है मधु जी हैं, चौधरी जी कहाँ हैं, आज नहीं आई हैं। और मतलब कुछ लोग हैं जो पहले दिन से लगी हैं। आप भी देखिए, सोच रहे होंगे कि हमारा बेतिया से सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप फिर भी पढ़े लिखे हैं, बेतिया में हैं, साधन संपन्न हैं। ये लोग सब अपना घर द्वार छोड़ के पैदल चला है ना। ने बोल दिया, अपना भी परिचय करा ही दीजिए, नहीं तो कहिएगा आप 100 दिन कहिएगा, मैसेज भेजिएगा, ये मैसेज भेजेंगे हमको कि सर हमारा नाम नहीं लिया। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि राव मेरा नाम हुआ। मैं पेशे से एडवोकेट, बेतिया सिविल कोर्ट में, और जन सुराज में महिला जिलाध्यक्ष भी हूँ। और बेतिया बार एसोसिएशन का चुनाव भी लड़ी थी अभी 1 महीना पहले, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, उसमें भी मेरा विजय हुआ और जीती हुई कैंडिडेट हूँ अभी। सबसे कम समय के प्रैक्टिशनर में डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन मैंने फाइट किया और उसमें विजय प्राप्त किया, जो कि बेतिया बार एसोसिएशन में और सभी के द्वारा बोला जा रहा है कि इतने कम समय में, जो कि मेरे प्रतिद्वंदी थे जो 20-30 साल पहले के प्रैक्टिशनर थे, उन लोगों से मेरा मुकाबला हुआ। और मैंने कम समय में बिना कभी भी मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था बेतिया बार एसोसिएशन में, और डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ी थी चुनाव और उसमें विजयी हुई। आप लोग का आशीर्वाद और मेरा व्यवहार और अपने काम के वजह से हमें वहाँ बार एसोसिएशन में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो, फल हमें मिला। मैंने अपनी प्रतिभा को देखने के लिए चुनाव लड़ा था कि देखे जहां हम कर्म कर रहे हैं, पहले से 10-11 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेतिया सिविल कोर्ट में, कि देखे वहां हमारी व्यवहार कुशलता क्या है, वहां के लोग हमको लाइक कर रहे हैं कि नहीं। जब हम सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अपनी क्षमता को भी देख लें कि हम किस काबिल हैं। तो मैंने डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन फाइट किया, हम मेंबर के लिए भी नहीं किए, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा काफ़ी है बेतिया बार एसोसिएशन में। तो मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी का निकला। सभी का सपोर्ट भी 1200 अधिवक्ताओं में मुझे 409 वोट मिला, जो कि उसमें बहुत सारे एडवोकेट हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन इतना भी मिला और मैंने जीत हासिल किया। इसके लिए हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि राजनीति में हम आगे भी बढ़ सकते हैं। सर का अगर सहयोग रहा, अगर इनका मार्गदर्शन रहा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और हमको राजनीति करना है, अच्छे से करना है। जब हम वैसे भी सोशल एक्टिविटी काफ़ी करते हैं, चाहे वो जहाँ रहते हैं, अपने कॉलोनी में हो या अपने शहर में हो, तो सभी के लिए खड़े रहते हैं। जहाँ भी जो भी हमसे मदद की
गुजारिश करता है। या फिर हमारी एडवोकेसी में भी है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं, या महिलाएं क्या जेंट्स भी जो आते हैं जो काफ़ी गरीब है, अगर फीस नहीं हैं तो हमसे जितना बन पड़ता है बिना फीस के भी हम काम कर देते हैं उनका, जिससे कि वहाँ और भी एडवोकेट लोग देखते हैं। और इस 10 साल में आज तक किसी को चेम्बर नहीं मिला है 10 साल के प्रैक्टिस में, लेकिन हमको चेम्बर वगैरह सब कुछ मिला है, व्यवस्थित तो है वहाँ पे बेतिया बार एसोसिएशन में। और अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो वहाँ का होगा, लोकल होगा, वो लोग तो जानते ही होंगे। हमारी फ्रेंड मधु जी हैं, स्मिता जी हैं, सब लोग, गीता जी हैं, सब लोग हमसे जुड़े हैं। काफ़ी इन लोग का सहयोग हमको मिला है आज तक, जितना दिन से हम महिला अध्यक्ष हैं। हमने हमारे जिले में 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक में इधर तो कुछ दिन से अभी लोकसभा चुनाव थोड़ा सा हुआ था।